बस्ती जिले में राजनीतिक समीकरण एक बार फिर गर्म हो गया है। ताजा मामला यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। बहुजन समाज पार्टी से इससे पहले 30 साल तक भाजपा में रहे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्र ने पार्टी में शामिल होकर के नामांकन दाखिल किया था। वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और जनता के बीच में जाकर के अपने तमाम सारी बातों को लेकर के, पार्टी की नीतियों को लेकर के जनता से मिल रहे थे। लेकिन इसी बीच बसपा ने एक नया फैसला लेते हुए बस्ती जिले से सदर सीट से 2 बार विधायक रहे जितेंद्र कुमार उर्फ नंदू चौधरी के बेटे लवकुश पटेल को अपना प्रत्याशी बना दिया है। आज ही उनके नाम का ऐलान हुआ और उन्होंने आनन फानन में कलेक्ट्रेट पहुंच करके अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आपको बता दें, नंदू चौधरी 2007 और 2012 में बसपा की सीट से, बसपा से ही सदर जो सीट है वहां से विधायक रहे हैं। 2022 चुनाव से पहले उन्होंने सपा का दामन थामा था, लेकिन उनकी दोनों किडनी फेल होने की वजह से उनका निधन हो गया था। इसके बाद लगातार जो ये वर्तमान चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार हरीश द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2 बार से लगातार वो सांसद यहाँ से रह चुके हैं, वर्तमान में भी वो सांसद हैं। और इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के कोटे में बस्ती की सीट जाने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। लगातार यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई बनती हुई दिख रही थी, क्योंकि जिस तरीके से दयाशंकर मिश्रा ब्राह्मण चेहरा है, हरीश द्विवेदी ब्राह्मण चेहरा है और भाजपा से नाराज होकर बसपा में जब हो गए तो इस बात की चर्चा थी कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं बंटवारा होगा और लगातार वो जनता के बीच में भी जा रहे थे। इसको लेकर के भाजपा के तमाम सारे लोग अलग अलग चर्चाएं कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जब आज सोमवार को बसपा ने अपना नया प्रत्याशी यहाँ पर घोषित किया और लवकुश पटेल को प्रत्याशी बनाया, जो कि 2 बार के विधायक रहे, नंदू चौधरी के बेटे हैं, तो नया समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। पहला समीकरण यह है कि अब जिस तरीके से ब्राह्मण वोट बैंक बंटवारे की बात की जा रही थी, तो दयाशंकर मिश्रा का टिकट कटने के बाद जो ब्राह्मण लोग उनसे जुड़े थे वो बसपा से भी नाराज होंगे दयाशंकर मिश्र की तरफ से। हालांकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो उनके नाते भाजपा को छोड़ करके या निजी संबंधों के आधार पर बसपा से जुड़े थे, एक तो उनकी नाराजगी सामने आएगी, उसका नुकसान बसपा को सहना पड़ेगा। दूसरी तरफ से वो कहीं ना कहीं भाजपा में जाकर के वापस जुड़ेंगे। जो तमाम सारे ब्राह्मण लोग जो है इनसे, इनके साथ दयाशंकर मिश्रा के साथ बसपा से जुड़ गए थे, तो अब कहीं ना कहीं भाजपा की राह यहाँ पर आसान होती हुई दिख रही है। क्योंकि जातिगत समीकरण के आधार पर बात करें, नेता चाहे जो मन से बोले, तमाम सारे वादे करें, तमाम सारी योजनाओं की बात करें हर पार्टी के, लेकिन कुल मिलाकर के बस्ती की सीट की अगर चर्चा करें तो पूरा मामला जातिगत समीकरण के आधार पर ही यहाँ पर टिका हुआ है। और जो जिसका समीकरण पूरी तरीके से जो समीकरण साध लेगा उसकी सीट निकल जाएगी। तो अभी जो वर्तमान समीकरण बनता हुआ दिख रहा है उसमें यह है कि बसपा का चेहरा बदलने के बाद उन्होंने पार्टी जो प्रत्याशी है वो बदल दिया है। लवकुश पटेल चुनाव मैदान में है और कहीं ना कहीं अब जो चौधरी वोट बैंक है उसमें बंटवारा होता हुआ दिख रहा है। और जो नाराज होकर जो लोग भाजपा से बसपा में दयाशंकर मिश्र के साथ गए थे वो वापस अब भाजपा में जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के समीकरण यह है कि अब मामला सीधे तौर पर आमने सामने बनता हुआ दिख रहा है कि यहाँ से जो त्रिकोणीय समीकरण है वो किस तरीके से बसपा प्रभावित करेगी चुनाव की, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से समीकरण बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है भाजपा के पक्ष में और भाजपा की राह आसान होगी, लेकिन सपा के लिए अब चुनौती बढ़ती हुई दिख रही है। बस्ती से कैमरा पर्सन हरि के साथ पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।